एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है, और सभी लोग अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हैं, तो डेफिनेटली वी ग्रो, एंड वी ग्रो एज अ फैमिली, वी ग्रो एज अ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। तो इन सब के साथ हमारे जो 2026 का प्लानिंग है, वो काफ़ी ज़बरदस्त प्लानिंग है, जिसमें सबसे पहला क्या है कि हमें जो अपना लक्ष्य हमने रखा है, कि अगर जो अभी मैंने बोला, हमारा 25,000 लोगों का आईडी शायद लग चुका है, जो हम लोगों ने सोचा है कि हमें 2026 एंड में उसको 2.5 लाख पे ले जाना है। और मुझे पता है ये 2.5 लाख बहुत बड़ा फिगर नहीं है, हमारे डायनामिक पर्सनालिटी जैसे अरशद जी और राजीव जी, विनोद सर जी लोग हैं, तो डेफिनेटली धर्मेंद्र राणा सर है, डेफिनेटली ये 2.5 लाख बहुत अनअचीवेबल फिगर नहीं है, क्योंकि एनएचएफ जो है, पुलस्त्य ग्लोबल जो है, हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना चाहता है, और सबसे अलग अपना एक मुकाम बनाना चाहता है। तो उसमें सबसे पहला हमारा ये है। दूसरा चीज़ क्या है कि हम तो चाहते हैं इतना हो, लेकिन उस चाहत में अगर हम आपको सही हथियार ना दें, और वो हथियार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली हमारा जो प्लानिंग है कि नेक्स्ट ईयर करीब करीब आपको हम 10 से 15 प्रोडक्ट और नए ला के दें, जिसका मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड है। और बहुत जल्द आपको विद इन, हमको लगता है 15-20 डेज, विद इन 20th जैन, हम 2 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें एक एनर्जी बूस्टर है, स्टेम सेल्स को लेके कुछ हैं, वो लेके आ रहे हैं। और कुछ चाय वाय को भी लेके हम लोग गाइनोडर्मा, और उस पर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। तो विद इन 20th जनवरी, 20 दिन के अंदर एक प्रोडक्ट तो डेफिनेटली आ जाएगा, जिसमें विटामिन मिनरल स्टेम सेल्स के नाम से वो फेमस प्रोडक्ट है। लेकिन डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट ब्रांड नेम, तो उसमें वो काफ़ी अच्छा आप लोग के लिए सहायक सिद्ध होगा। प्लस हमारा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट रेंज है, जो हमारा इम्यू 100 हो गया, हमारा डिजी स्ट्रोंग है, लिवग्रो है। आप लोग को ये भी जानना होगा कि एक बार ये कोई प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये बन गया ऐसा नहीं होता है, इस पे हमेशा रिसर्च एंड ट्रायल चलते रहता है। जैसे कि आप देखोगे कि मारुति एक कंपनी है, जब आज से 15 से 20 साल पहले अगर आप देखोगे, तो हर एक रोड पे अगर बोला जाता था कि 5 में से जो दूसरी गाड़ी क्रॉस कर रही है, वो मारुति 800 है। और वो मारुति 800 आज मार्केट से चली गई। जो कभी कोई सोचा भी नहीं था कि कोई मारुति 800 को कंपनी बंद कर देगी, क्योंकि मारुति 800 उसका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था। लेकिन कंपनी ने क्या किया, मारुति 800 को अपग्रेड किया। और अपग्रेडेशन अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम अपने आप में भी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज नहीं करेंगे, अगर हम जो 15 साल पहले थे अगर आज भी वैसे ही रहेंगे, तो डेफिनेटली हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे मार्केट में। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट भी रहते हैं, प्रोडक्ट का भी अपग्रेडेशन चलते रहता है। डेफिनेटली हम लोग फाइटोकेमिकल की बात करते हैं, जो कि हम अब फाइटोकेमिकल पे आएंगे। तो वो फाइटोकेमिकल हम उसको कैसे बढ़ाते हैं, फाइटोकेमिकल कैसे काम करता है, तो वो सारा कीजिए। अगर हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो वो अपग्रेडेशन कैसे हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों की हम अभी बात करेंगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं, ऑलरेडी हमारे 10-12 प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा ब्रांड बन चुके हैं। इम्यू 100 अगेन वेरी सक्सेस स्टोरी हमारा इम्यू 100 का बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, और जानकर खुशी भी होती है लोगों का पॉजिटिव फीडबैक जो आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इम्यू 100 की, तो हमें समझना होगा कि फाइटोकेमिकल क्या है, हर्ब्स क्या हैं, केमिकल्स क्या है, नेचर क्या है। इन अगर चीज़ों पे अगर हम नहीं समझेंगे, तो जो लोग अब सुन रहे हैं, हम चाहेंगे कि डायरी पेन लेके अब नोट करना शुरू कर लें, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, हो सकता है कि आप सुबह तक भूल जाओ, लेकिन अगर डायरी में लिखा होगा तो चीज़ें याद रह जाएंगी। तो जो फाइटोकेमिकल है, वो व्हाट इज फाइटोकेमिकल? तो जो हम लोग बोलते हैं केमिकल, वैसे केमिकल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग फाइटोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल प्लांट में प्रेजेंट हुआ, वो फाइटोकेमिकल आपका हो गया। तो अब क्या आता है कि ये फाइटोकेमिकल कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं प्लांट में, इसको कैसे निकाला जाता है, तो ये सारा एक सेकेंड स्टेप में आ जाता है। अब क्या है कि जो फाइटोकेमिकल है, जो भी मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, ये आपके फाइटोकेमिकल ही देते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी फाइटोकेमिकल से ही आता है। जैसे कि आप देखोगे कि जैसे अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हुआ है। अब बहुत जगह तो ठंड आ चुकी है, मतलब हाँ, ठंड हो चुकी है। लेकिन घर में किसी को हल्का सर्दी खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है,
तो एक बहुत पुराना नुस्खा है कि हम लोग क्या करते हैं कि गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के पी लेते हैं। जब गर्म दूध में हल्दी डालकर पीते हैं तो हम सुबह देखते हैं कि हमें खांसी, नज़ला, जुकाम से काफ़ी ज़्यादा राहत मिला उससे। और फिर एक दिन और पिया तो दूसरे दिन सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम सारा गायब हो गया। और 15 दिन बाद फिर क्या होता है कि फिर से हमें सर्दी, खांसी, जुकाम होता है। तब तक हम, या आप बोले कि 2 महीने बाद फिर से होता है। फिर मैंने वही किया, 1 चम्मच हल्दी लेके गर्म दूध में डाला, पिया। अगले दिन हमें कुछ आराम नहीं मिला। सेकेंड डे फिर मैंने पिया, कुछ आराम नहीं मिला। थर्ड डे मैंने फिर पिया, कुछ आराम नहीं मिला। तो कभी क्या होता है कि आपको आराम पहले उसमें मिल जाता है, और कभी होता है क्या है कि 3-4 बार ले रहे हैं, फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो यही समझना होगा, दिस इज फाइटोकेमिकल। अब हल्दी क्या है? हल्दी एक, आप देखते हो येलो कलर का, पीला रंग का एक पाउडर है। ठीक है, आपको जो अपने आंखों से दिखाई देता है। लेकिन वो जो पीला रंग का पाउडर है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी तभी आएगा जब एक फाइटोकेमिकल है जिसका नाम करक्यूमिन है, अगर वो है, तो वो उसका क्या रोल रहता है करक्यूमिन का? उसका प्रॉपर्टी एंटीवायरल है, उसका प्रॉपर्टी एंटीबैक्टीरियल है। तो जब वो जाता है बॉडी के अंदर, तो जो भी आपके बैक्टीरिया या हल्का सा वायरल कुछ आ रखा है, तो वो उसको दूर करता है, उसको ख़त्म करता है। लेकिन अब जिसमें करक्यूमिन है ही नहीं, वो उसमें प्रॉपर्टी एंटी फंगल कहाँ आएगा, एंटी बैक्टीरियल कहाँ आएगा, एंटीवायरल कहाँ आएगा? तो आप उसको लेते रहोगे, फिर भी आप देखोगे कि आपके सेहत में कोई भी सुधार नहीं आया है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम जो फाइटोकेमिकल यूज़ कर रहे हैं या जो भी हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट हो। दूसरा चीज़ ये रहता है हमेशा हमारा कि आप, वो फाइटोकेमिकल तो है। अब मान लीजिए कि आपका, आज आप बैठे हैं उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में बैठने के बाद आप चले जाते हैं तमिलनाडु में, फिर आप चले जाते हैं मध्य प्रदेश में, फिर आप आ जाते हैं बिहार में, फिर आप आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब एक नीम का पौधा है, नीम का पौधा भी बहुत अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसमें भी। अब क्या, ये उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, सब जगह तो नीम का पौधा है। और साल में 365 दिन होते हैं। तो क्या हम नीम के पौधे से जो, या नीम का पत्ता अगर हम ले रहे हैं, तो 1 जनवरी को ले रहे हैं, 1 अप्रैल को ले रहे हैं, 1 अगस्त को ले रहे हैं, 1 नवंबर ले रहे हैं, 31 दिसंबर को ले रहे हैं, तो उसमें से नीम के पत्ता में क्या 3 साल के 365 दिन सेम मात्रा में फाइटोकेमिकल रहेंगे या रहते हैं? दूसरा चीज़, क्या टेम्परेचर अगर चल रहा है, चेंज हो रहा है, या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उत्तराखंड का क्लाइमेट अलग है, बिहार का क्लाइमेट अलग है, तमिलनाडु का क्लाइमेट अलग है, तो क्या क्लाइमेट अलग होने के बावजूद भी जो फाइटोकेमिकल हमें मिलेगा वो सेम मिलेगा? तो ये सारा हम लोग रिसर्च करते हैं, हमारा जो R&D टीम है, जो हमारा R&D टीम है, वो उनको रिसर्च करता है, और वो पता लगाता है कि किस सीजन में, किस साल के किस समय, 15 दिन, 20 दिन सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइटोकेमिकल उस स्पेसिफिक प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। और उसके बेसिस पे फिर हम लोग सारा वो फाइटोकेमिकल वहाँ से निकालते हैं। अब अलग अलग जगह का जो फाइटोकेमिकल आ गया, उसमें से अगर मान लीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि वो 15 दिन के निकालने के बाद ही हमारा सारा काम हो जाएगा। हमें ये भी देखना होता है कि अगर वो काम नहीं हो रहा है, तो फिर हम दूसरा जो सीज़न में फाइटोकेमिकल निकाले हैं उसकी मात्रा कम होगी। तो जो भी हमारे इम्यू 100 प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे डीजी स्ट्रॉन्ग है, लिवग्रो है, इसमें हमने सब में फाइटोकेमिकल की मात्रा फिक्स कर रखी है। फाइटोकेमिकल जो भी बोला जाता है, अगर हर्बल बोलेंगे या नेचुरल प्रोडक्ट में बोलेंगे, तो फाइटोकेमिकल इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट। उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही फाइटोकेमिकल बोलते हैं। और वही एक्टिव इंग्रेडिएंट बॉडी में अच्छा काम करता है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी के अंदर उसको वो दूर करता है। अब वो दूर करने के लिए कैसे करता है, उसका एक अलग स्टेप है, और एक्सट्रैक्शन का अलग स्टेप है। तो हम जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, बहुत सारे हमारे जो हर्ब्स हैं, अगर आप लोग को ये जानना होगा कि करीब करीब जो हमारा एक एफपीओ भी है, जिसमें हम लोग कहते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है। तो हमारे पास करीब करीब 17 से 18 हज़ार फार्मर्स का एक पूल है,
जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारा जो हमें हर्ब्स चाहिए होता है, वो हम लोग पहले ही उनसे तय कर लेते हैं कि आपको ये वाला हर्ब्स, मेडिसिनल हर्ब्स लगाना है, और आपसे हम ये वाला मेडिसिनल हर्ब्स लेंगे। उसके बेसिस पे हम लोग सारा पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। और उसमें 2 से 3 चीज़ हमारा रहता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट पुलस्त्या के लिए बन रहा है, वही प्रोडक्ट रशिया भी जाएगा, यूरोप जाएगा, कोलंबिया जाएगा, या आपके मिडिल ईस्ट में सऊदी जाएगा। तो हम लोग का 2 से 3 चीज़ रहता है, जिसमें हमारा केमिकल फ्री, मतलब इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना हुआ हो, सिर्फ हम लोग वो लेते हैं, क्योंकि केमिकल हमारा फ्री ये रहता है प्रोडक्ट्स, तो वो सारा हम लोग पहले से इसको इंश्योर कर लेते हैं। उसके बेसिस पे सिर्फ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हर्ब से सारा फाइटोकेमिकल हम लोग निकाल के रख लेते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट। फिर अपना एसओपी रहता है, हमारा हर एक बैच का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो कि वो फिक्स रहता है, उसको कोई भी डेविएट नहीं कर सकता है। अगर हम भी चाहेंगे तो हम भी उससे डेविएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड फाइल हो चुका है वो। तो उसमें हर एक चीज़ का इंग्रेडिएंट फिक्स है, प्रोसेस फिक्स्ड है। अगर हमें इसको ग्राइंडिंग करना है तो इतने पे ग्राइंडिंग करना है, अगर हमको हीट देना है तो इतने पे हीट देना है, अगर मुझे इसको मिलाना है तो इतने देर तक ही मिलाना है, अगर हमको इसको स्टेबल करवा के मिक्सिंग करवाना है तो हमें इतने देर तक ही करना है। क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो 3-4 चीज़ से होता है। सबसे पहले तो आपने हर्ब्स ले लिया, अब वो हर्ब्स को क्या करेंगे कि हमें ड्राई सेड हर्ब्स करना होता है, उसे हमें हीट दे के हम लोग उसको नहीं सुखा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही शुरू में अगर हीट दे देंगे तो वो चीज़ क्या होता है कि जो भी फाइटोकेमिकल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप जैसे समझो कि आप छोटा सा एक बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को अगर आप डिसिप्लिन लाने के लिए स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो, तो बच्चा डर जाता है, या बच्चा वो अपने आप को सहम जाता है, अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाता है। तो सेम चीज़ होता है वो फाइटोकेमिकल के साथ भी। जो आप हर्ब्स लेते हो उस समय वो रॉ है, काफ़ी रॉ फॉर्म में है। अगर आप उसको ज़्यादा हीट दे दोगे फाइटोकेमिकल निकालने के चक्कर में, तो वो सारा डीनेचर हो जाते हैं, मैक्सिमम जो फाइटोकेमिकल हो जाते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं। तो फिर हम लोग उसको सही तरीके से सारे फाइटोकेमिकल को निकालते हैं अलग अलग। जैसे अब हमारा नीम का पत्ता है, तो क्लासेस होते हैं फाइटोकेमिकल के, जैसे कि पॉलीफिनोल एक क्लास है, सैपोनिन्स एक क्लास है, टैनिन एक क्लास है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास के फाइटोकेमिकल होते हैं। फिर इसमें हम लोग इसके एक्टिव जो हैं वो निकालते हैं। जैसे अजाडिकासिन, जो नीम का पत्ता की हमने बात किया, उसमें अजाडिकासिन है। अब जैसे एंडोग्राफिस कुत्की है, या आपका चिरैता है, गिलोय है, तो इन सब का अलग अलग है। टाइनोस्पोरिन होता है उसमें, किसी में एंडोग्राफिलॉइड्स होते हैं। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फिर हमें सारा फाइटोकेमिकल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होता है, फिर वो फाइटोकेमिकल निकाल के हम अपने प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो ये चीज़ बना आपका फाइटोकेमिकल के बेसिस पे। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है इम्यू 100। अब मैंने तो बता दिया कि आपका इम्यू 100 ये है, ऐसे है। लेकिन अब इम्यू 100 करता क्या है, इम्यू 100 में ऐसा क्या चीज़ है जो इम्यू 100 को इतना अच्छा बनाता है। और हमारा जो आपको बताया कि जो हमारा एफपीओ है, तो ये एनएचएफ का एक सबसे अच्छा हम बताएंगे, या पुलस्त्या का हमारा, कि हमारा एवरीथिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट हम सब कुछ खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब है कि जो हमारा बॉटल है, हमारा जो कैप है, हमारा जो लेबल है, जो रॉ मटेरियल हम उसमें हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी हम पहले से अपने कस्टमर को, अपने फार्मर को, अपने सबको पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये इतना चाहिए। फिर जो हमारी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, बहुत सारे लोगों, आप लोगों ने देखा होगा, वो तो हमारा फ्रॉम 0 to 100 तक जो भी हमारा प्रोसेस होता है, A to Z तक जो भी है, उस हमारा एंड है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एवरीथिंग्स विच यू सी। हमारा काटन का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारा अपना प्लांट है, हमारा अपना स्ट्रिप प्लांट है, हमारा अपना लेबल का वो है, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड लेबल प्रिंटिंग का अपना मशीन है। तो सब कुछ हमारा खुद से हमारे यहाँ होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमने कंपनी का प्रोफाइल कर लिया, हमने कंपनी का विजन देख लिया। अब हमारा देखना है कि हमारा जो जो एक प्रोडक्ट है इम्यू 100, अब ये क्या करता है और कैसे करता है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट है, या आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं, तो आयुर्वेद में हमेशा 3 चीज आता है: कफ, वात और पित्त, जिसको हम लोग बोलते हैं कफा, वाता और पिता। तो ये जो हमारा जो बॉडी में जो भी ह्यूमन है, या जो भी हैं हमारे समाज में लोग,
वो इन्हीं तीन चीज से ग्रसित रहते हैं, जो पित्त से ग्रसित होंगे, वात से ग्रसित होंगे, या कफ से ग्रसित होंगे। तो हमारा जो इम्यू 100 है ये तीनों पे काम करता है, कफ वात और पित्त तीनों पे काम करता है। अब ये क्या होता है कि जो सबसे आज के डेट में जो देखा गया है कि आज जो हमारा जनरेशन चेंज हो रहा है, सोसाइटी जो हमारा चेंज हो रहा है, जिसके खान पान में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आज के डेट में जंक फूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो हम लोग खा रहे हैं वो बहुत सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स उसमें ऑलरेडी रहता है। चाहे वो हम लोग समझते हैं कि हम हरी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन वो हरी सब्जी में भी कहीं ना कहीं मात्रा में आपके फंगिसाइड, पेस्टिसाइड्स की मात्रा रहते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो हमारे दाल हैं, चावल है, गेहूं है, कहीं ना कहीं सब में वो रहता है। तो इसके कारण एक तो हमारे पास बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेंट्स आ रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग टुवर्ड्स नेचर बहुत डेविएट कर रहे हैं। मतलब हमारा आज के डेट में न खाने का समय फिक्स है, न हमारा उठने का समय फिक्स है, न हमारा सोने का समय फिक्स है। तो जब भी हम खाना पीना सोना अगर चीज़ डिसबैलेंस होता है, तो सबसे पहला जो बॉडी में हमारे प्रॉब्लम आता है, या जो सबसे पहला चीज़ जो आता है, वो एनजाइटी आता है। एनजाइटी आज के डेट में, एनजाइटी को हम बोले तो घबराहट, घबराना मतलब हर एक चीज़ में या किसी भी चीज़ में। तो ये एक बहुत बड़ा आज के डेट में कंसर्न है। यूरोपियन कंट्री में पिछले 10-15 साल से है, पर अब इंडिया में भी, पहले हम लोग इसको घबराना का कोई बीमारी नहीं मानते थे, लेकिन अब एनजाइटी एक बहुत बड़ा रोल है, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा बीमारी है हमारे इंडिया में भी। तो अब इसमें कैसे निकला जाए, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये एक बहुत बड़ा चल रहा है। इस पे बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि आप उदास रहने लगते हैं, आपको कुछ करने का दिल नहीं करता है। अब उस समय आप चाहोगे कि कोई आपको समझाए, आप मोटिवेशनल वीडियो देख लो, फिर भी आपको लगेगा कि यार ये क्या है, दिमाग खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, तो एंजाइटी और डिप्रेशन यहाँ से आ जाता है। जो दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा बीमारी का कारण बन रहा है एंजाइटी डिप्रेशन के बाद, वो है एलर्जी। अब एलर्जी बहुत चीज़ों से हो रहा है। आप आज के डेट में आप दिल्ली का पॉल्यूशन देख लीजिए क्या स्थिति है, AQI लेवल देख लीजिए। आज के डेट में देहरादून बोला जाता है बहुत फ्रेश सिटी है, बहुत अच्छा सिटी है, लेकिन आज देहरादून का AQI 300+ था। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग का जो एयर ब्रीद इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड है। साथ जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड है। प्लस कुछ खाने से, किसी को दूध पीने से एलर्जी है, मुझे अंडा खाने से एलर्जी है। तो एलर्जिक रिएक्शंस हमारे फिर बॉडी में होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा चीज आता है वो होता है बॉडी एलिमेंट्स, मतलब कि अलग अलग बीमारी। किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को लंग्स का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को पेन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है। तो ये सारे बीमारी के सेगमेंट में आ गए। तो तीन चीज में डिवाइड किया गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, एलर्जी, प्लस आपका डिजीज। तो अब इम्यू 100 अपने आप में क्यों बेहतरीन प्रोडक्ट है? बिकॉज इम्यू 100 वर्क्स ऑन द एंजाइटी प्लस डिप्रेशन। इम्यू 100 वर्क्स ऑन द एलर्जिक रिएक्शन ऑल्सो, एलर्जी पे भी काम करता है। और से साथ ही साथ जो डिफरेंट डिजीज होते हैं आपके बॉडी में, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी जो बना हुआ है वो क्या है, बॉडी में तीन चीज होते हैं। एक तो ऑर्गन हो गए आपके बॉडी में। ऑर्गन किस चीज के बने होते हैं? वो ग्रुप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं। और टिश्यू किस चीज का बना होता है? वो ग्रुप ऑफ सेल के बने होते हैं। तो सेल बनाता है ग्रुप ऑफ टिश्यू जो बन गए, फिर टिश्यू से फिर ऑर्गन बन गए। तो अगर हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक सेल होगा, हर एक ऑर्गन का इसका मतलब होगा कि अपना स्पेसिफिक टिश्यू होगा। अगर सेल सही है तो टिश्यू सही होगा, अगर टिश्यू सही है तो ऑर्गन सही होगा। अगर कोई ऑर्गन खराब हो रहा है या हुआ है अचानक से, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, वो प्रोसेस चलता है जो कि हमें, जब वो काम करना कम कर देता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तब हमें समझ में आता है कि हमें ये प्रॉब्लम आया है। लेकिन वो 15 दिन 20 दिन हो सकता है, 1 साल पहले से ही वो खराब होना शुरू हो चुका होगा। तो क्या होगा, हाँ। पहले आपका सेल खराब होता है, वो फिर टिश्यू पे जाता है, और फिर टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन को अफेक्ट करता है। तो हमारा जो इम्यू 100 है ये क्या करता है, सेल सिस्टम पे काम करता है। अब सेल सिस्टम पे काम करने का रीजन क्या होता है कि जो भी स्पेसिफिक सेल है, जो किडनी के सेल है वो किडनी को ठीक करेंगे,
जो आपके लीवर के सेल है वो लीवर को ठीक करेंगे, लंग्स वाले लंग्स को करेंगे। तो ये स्पेसिफिक सिग्नल रिसेप्टर मॉलिक्यूल कंपाउंड है इसमें, जो कि काफ़ी स्पेसिफिक रहते हैं। वो क्या करते हैं कि लीवर के सेल को पहचानते हैं, किडनी के सेल को पहचानते हैं, लंग्स के सेल को पहचानते हैं, फिर उनको वो रिजुविनेट करते हैं, उनको वो ठीक करते हैं। अगर वो ठीक हो गया तो उनका टिश्यू ठीक हो जाता है, और टिश्यू ठीक हो गया तो उनका फिर ऑर्गन ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से इम्यू 100 सेल सिस्टम पे काम करके टिश्यू और ऑर्गन को मजबूत करता है। इस तरीके से अब जो एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं उसको भी वो दूर करता है। एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ये दूर करता है। बहुत लोगों को ये चेस्ट पेन में कंजेशन जो होता है, चेस्ट में जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, किसी को साइनस का प्रॉब्लम है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ है। किसी को नी पेन तक में, क्योंकि पेन भी क्या है, आपका इन्फ्लेमेशन है। अब वो इन्फ्लेमेशन को भी ये काफ़ी हद तक ये इम्यू 100 जो है वो दूर किया है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट आप समझिए कि बीमारी कुछ भी हो उसमें ये, क्योंकि ये काम किस पे कर रहा है, सेल सिस्टम पे कर रहा है, और ये बॉडी के सेल्स को रिजुविनेट करता है। अगर मान लीजिए एक जो सेल होता है बॉडी में, एक सेल जो होता है उसका लाइफ साइकिल जो रहता है, उसका जो रहता है 80 दिन का रहता है। अब वो 80 दिन में शुरू का 20 से 25 दिन तो उसको पैदा हुआ, वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। 30 से लग के 60 दिन तक वो काम करता है, बढ़िया काम करता है। 60 दिन के बाद वो डेथ फेज में चला जाता है, जैसे कि बच्चा हुआ, फिर वो जवानी में आया, जवानी से लेके फिर वो बुढ़ापा में गया, फिर बुढ़ापा के बाद एकदम मरणासन वाली स्थिति में आ गया। तो सेम गोज विद द सेल ऑल्सो। अब जब सेल को, अगर हम 25 दिन में कोई सेल एक्टिव हो रहा है, तो इम्यू 100 क्या करता है, 20 दिन में कर देता है। वो 60 दिन में अपना डेथ फेज पे चला जाता है, तो उसको 65 दिन, 70 दिन पे कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो बढ़िया हो रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम अच्छा हो रहे हैं। तो इससे ऑर्गन सिस्टम अच्छा होने से क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो अच्छे तरीके से फिर काम करना शुरू कर देता है। और इसको लेने से क्या क्या और फायदा हो जाता है, ये विटेलिटी को स्ट्रांग करता है, और ऑल बॉडी सिस्टम को, मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ मेरा टारगेट किडनी को ठीक करना है, या मेरा टारगेट फिर सिर्फ आपके लीवर को, लंग्स को ठीक करना है। मेरा टारगेट क्या है, क्योंकि इन सब में, किडनी में, लीवर में, ब्रेन में, लंग्स में एक ही चीज जा रहा है, ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और वही टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ऊपर से लेके नीचे तक सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये क्या करता है कि ब्लड प्यूरिफिकेशंस एंड ब्लड में जो सेल्स रहते हैं उसको और रिजुविनेट करके उसको और अच्छा सा बनाता है। अब इसमें क्या क्या है जो कि इस चीज़ को बनाता है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट है जिसको ये अच्छा करता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे जो हर्ब्स हैं, बहेरा है आपका, सोनपाथा है, नीम की छाल है। आप देखोगे कि इसको जब पियोगे तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर ये बहुत कड़वा है, इसका स्वाद जो है बहुत कड़वा है इसका। तो मैंने उनको समझाया कि ये जो कड़वापन है ये इसकी प्रॉपर्टी है, जो चीज़ है, क्योंकि आप नीम अगर आप देखोगे तो नीम के छाल का प्रॉपर्टी है कि वो कड़वापन होगा, लेकिन उसमें अजाटिकासिन इतना अच्छा फाइटोकेमिकल है जो कि पूरे बॉडी ऑर्गन सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे ब्रह्मी इसमें हमने डाला है, अगेन वेरी गुड फाइटोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। हरद है इसमें, आपका सोट है इसमें, कुत्की है, जो कि अगेन कुत्की अगर बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो कि सेल सिस्टम पे काम करता है। कुत्की बहुत सारे आपके बॉडी के ऑर्गन सिस्टम पे अच्छा काम करता है। इंद्रायण फल है इसमें। तो जब आप इसको प्रेजेंट करोगे इस इम्यू 100 को किसी के सामने, तो इम्यू 100 को प्रेजेंट करने समय आप तीन चीज़ों का बताओगे कि जो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है या जो भी ह्यूमन को प्रॉब्लम हो रहा है। सबसे पहले आप बताओगे एंजाइटी, डिप्रेशन, दूसरा एलर्जी, और तीसरा डिजीज। डिजीज कुछ भी हो सकता है, लिवर का, किडनी का, इसका। तो अब सबसे पहले क्या करता है, तो आप सेल की बात करोगे, टिश्यू की बात करोगे, फिर आप ऑर्गन की बात करोगे। और जब सेल, टिश्यू और ऑर्गन सही रह जाएगा तो आपका ओवरऑल सिस्टम सही हो जाएगा। फिर आप ब्लड की बात करोगे, क्योंकि ब्लड ही है जो कि और ब्रेन में भी जा रहा है और आपकी किडनी में, सब एक दूसरे को कनेक्ट अगर ऑर्गन को कर रहा है तो वो ब्लड कर रहा है। फिर जब आप ये बात बोलोगे कि ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, ब्लड को अच्छा करता है, सेल्स जो है उसको रिजुविनेट करता है, सेल के लाइफ को बढ़ाता है, जो सेल खत्म हो रहा है, लाइसिस की तरफ जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है, उसको भी ये मजबूत करता है। और इन सबको कौन कर रहा है,
तो इन सब में जो फाइटोकेमिकल प्रेजेंट हैं, जो कुत्की है, आंवला है, इंद्रायण फल है, इसमें आपको 5-7 जो है हर एक प्रोडक्ट के हर्ब्स का नाम याद रख लेना है। उस नाम को याद करने पे जब आपको लगेगा कि इसमें जो फाइटोकेमिकल है, वो उसको आपको फिर बताना होगा कि इन फाइटोकेमिकल को ये ठीक करेगा। अब जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक्शन होता है। आज हम आपको बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो अगर हम नहीं समझा पा रहे हैं तो मेरी हार है, ना कि आपकी हार है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती है कि आप लिखोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको डेफिनेटली उस चीज़ को याद हो जाएगा। तो जो ये क्या करता है कि बॉडी में सबसे बड़ा चीज़ इम्यूनिटी है। अब इम्यूनिटी होता क्या है, हम इसकी बात करेंगे। इम्यूनिटी है शरीर में रोग की रोकथाम की क्षमता, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स एनी डिजीज। अब ये चीज होता कैसे है, एक जो होता है, ये दो तरीके के होते हैं, हम आपको बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं। एक जो माँ के गर्भ से लेके बच्चा आता है, दूसरा जो कि पूरे लाइफ साइकिल में वो अपने जीवन काल में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट वायरस का उसका इनकाउंटर होता है, वो आता है। लेकिन आप देखोगे कि कोई आइसक्रीम खाया, उसको गला बैठ गया, कोई दिन रात आइसक्रीम खा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। या कोई एक छींक मारा कोई बगल वाला, तो नेक्स्ट डे से जो उसके बगल में था उसको भी सर्दी हो गया, लेकिन जो एक और बंदा खड़ा था उसके बगल में उसको कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग फिर बोल देते हैं कि इसकी इम्यूनिटी वीक है और इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो हमारे जो जो ये इम्यू 100 है, वो क्या करता है कि इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर इम्यूनिटी बढ़ गई है तो हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी घट गया है, हमारा एलर्जिक रिएक्शन घट गया है, और हमारा जो भी डिजीज़ है किडनी के, लीवर के, लंग्स के, बीपी के, आपके शुगर के, ये वो सब पे भी कम हो गया है। अब ये इम्यूनिटी बढ़ता कैसे है, ऐसा क्या कर देता है इम्यू 100 बॉडी के अंदर जाके कि इम्यूनिटी बढ़ गया। तो एक चीज आप याद रखेंगे, इसमें हम बताएंगे, एन के सेल होता है, एन के सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। अब नेचुरल किलर सेल क्या करता है कि उसका काम ही है बॉडी में जो भी इन्फेक्टेड सेल है या जो भी डिजीज सेल है, क्योंकि पहले आपको बीमारी नहीं होती है, पहले इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन को अगर आपने ठीक नहीं किया तो इन्फेक्शन फिर क्या कर देता है, बीमारी कर देता है। तो ये क्या करता है कि जो भी आपका इन्फेक्शन हुआ है या जो भी आपके डिजीज हो गए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको पहचानता है, और पहचानने के बाद एनके सेल जो है वो बॉडी से उसको निकाल के खत्म कर देता है, उसको मार देता है। सेकेंडली इसमें क्या है, जो एनके सेल हो गया, दूसरा चीज क्या है, ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है। अब क्या है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा बॉडी है, वो 80% पानी का बना हुआ है, 80%। अब इसमें जो पानी का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। तो जब रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो चल रहा है ना रिएक्शन, तो हमें पता नहीं चल रहा है अभी। हमें तो पता तब चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो बीमारी की शुरुआत भी होती है ना। जब शुरुआत क्या होती है, जो H2O है वो H+ आयन में टूट जाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो जो भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट 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 बोलते रहते हैं, वो इसी चीज को दूर करता है, ये इसी चीज को मारता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को खत्म करता है। फ्री रेडिकल जो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में अगर फ्री रेडिकल हो गया है तो वो कैंसरस हो जाता है या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स बॉडी में ये करता है। ठीक है, तो ये इसको इस तरीके से ये करता है। तो जो हमारा इम्यू 100 है, ये इनेट इम्यूनिटी जो कि माँ के गर्भ से लेके आया है, जिसको हम लोग आम शब्दों में नेचुरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और दूसरा जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि हम अपने पूरे जीवन काल में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो हमको इनकाउंटर करते हैं, जो हमको आते हैं, उनके अगेंस्ट में जो हम बनाते हैं, ये दोनों पे काम करता है। बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में इम्यूनिटी के हैं जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे है, नेचुरल पे नहीं है। और एनके सेल जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी का पार्ट है। तो हमने इसमें ऐसा चीज किया है कि ये एनके सेल के नंबर को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा इनेट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रांग होता है। तो जो आप इस प्रोडक्ट को किसको देंगे, कौन से ऐसे टारगेट ऑडियंस होंगे या कौन से आपके टारगेट पेशेंट होंगे, वो चीज़ आ जाता है फिर इसमें। तो जिनका भी इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको बहुत जल्द जुकाम लग जाता है, जिनको वेदर चेंज होने पे वो हो जाता है, जिनको दर्द की प्रॉब्लम रहती है, बीपी का प्रॉब्लम रहता है, या जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, मतलब कुछ भी होता है, उनको आप ये दे सकते हैं। और जो भी मतलब कोई किसी का ऑपरेशन हुआ है, कोई
किसी बीमारी से बाहर निकला है, तो अब बीमारी से निकला है तो दवा खाया है, दवा खाया है तो ऑलरेडी बॉडी उसका कंप्रेस्ड है उसका। अब उसको रिजुविनेट करने के लिए, उसको आपको बढ़ाने के लिए, फिर उसको आपको ये देना होगा इम्यू 100। और जो भी मैंने बताया था, जो स्ट्रेस लेवल जिनका ज़्यादा है उनको आपको ये देना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि एलर्जी के लिए, फ्लू के लिए, स्ट्रेस के लिए, जो भी पेशेंट किसी बीमारी को झेल के निकला है उसके लिए, प्लस जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है उसके लिए ये प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। इसका जो डोज है वो 20 ml लूक वार्म वाटर में, गुनगुना पानी में इसको आप सुबह शाम दे सकते हैं। खाली पेट हम रिकमेंड करते हैं इसको देने के लिए। जो शाम का जो डोज है वो आप अगर लंच 2 बजे 3 बजे कर रहे हैं, दिन का खाना 2 से 3 बजे खा रहे हैं, और शाम की चाय 5 से 6 के बीच में ले रहे हैं, तो शाम के चाय से आधे घंटे पहले इसको आप ले लें 20 ml गुनगुने पानी में, हल्के गुनगुने पानी में। और सुबह में जो आप लें, सुबह उठने के बाद आप जब भी आधे घंटे 1 घंटे बाद, नाश्ते करने से आधे घंटे पहले तक आप इसको ले लें, और 20 ml गुनगुने पानी में। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग का सुने होंगे आप लोग, हल्का फुल्का कुछ समझ में भी आया होगा। तो ये हमारे पुलस्त्या रिलेटेड, एनएचएफ रिलेटेड हमारा प्रोडक्ट, हम क्या हैं, हम कहाँ से थे, और कैसे कैसे हम लोगों ने ये चीज़ किया है। तो ये हमारा ये पूरा जर्नी है। हेलो तो सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवाज दिस। जा रही है? हेलो सर। मैं अंसारी जी को अब बोलूँगा कि एक बार वो आ जाएं, और अगर क्वेश्चन आंसर सेशन करना है, या जो भी किसी के कुछ सवाल हैं, या राजीव जी जो भी मॉडरेटर हैं वो अपना एक बार देख लें। Okay, sir. Thank you so much for your precious knowledge and time. Thank you so much, sir. जितने भी साथी हमारे बीच में है, मेरा वॉइस का यस जी सर। सर आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ राजे।